हेलो बच्चों, आज मैं आपको मुख्तसर मज़मून की तारीफ़ बताऊँगी और उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मुख्तसर मज़मून और मज़मून में क्या फ़र्क होता है। मुख्तसर मज़मून जो है वो छोटा होता है, जिसमें 300 या 400 अल्फ़ाज़ होते हैं, जबकि मज़मून में ऐसा नहीं होता। मज़मून बहुत तवील होता है, जिसमें 1000 से 3000 के दरमियान लिखा जाता है और उसमें हर तफ़सील, छोटी-बड़ी तफ़सील को बराबर बताया जाता है, जबकि मुख्तसर मज़मून में ऐसा नहीं होता। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मज़मून निगारी उर्दू नस्र की खास सिन्फ है। मज़मून निगारी क्या है? उर्दू नस्र की खास सिन्फ है। ये गैर अफ़सानी सिन्फ है, जिसका आगाज़ उर्दू में दहली कॉलेज से होता है। इसका आगाज़ कहाँ हुआ? उर्दू में दहली कॉलेज से। सर सैयद अहमद खान और इनके साथियों ने इस सिन्फ को बहुत फ़रोग़ दिया। इसकी शुरुआत किसने की थी मज़मून निगारी की? सर सैयद अहमद खान और उनके साथियों ने इस सिन्फ को बहुत फ़रोग़ दी। फ़रोग़ देने का मतलब ये होता है बहुत तरक्की दी, उरूज दिया, उसे आगे बढ़ाया। मतलब आगे बढ़ाने में, तरक्की देने में किसका सबसे बड़ा रोल है? सर सैयद अहमद खान और उनके साथियों का। अब हम मुख्तसर मज़मून की तारीफ़ पढ़ते हैं। मुख्तसर मज़मून की तारीफ़ इस तरह से की जाती है कि किसी मौज़ू पर अपने ख़यालात को मरबूत और मदलल अंदाज में इस तरह से पेश करना कि पढ़ने वाला इसको समझकर मुतासिर हो सके। अब देखें, इसमें एक नया वर्ड है, मरबूत और मदलल। मरबूत का मतलब क्या होता है? जड़ा हुआ एक दूसरे से। और मदलल का मतलब होता है जो मज़मून निगार है वो जो भी चीज़ को पेश कर रही है इस तरह से पेश करे, ठोस तरीके से, जो सबूत हो, उसके दलाइल हो, वो ठोस हो। तो दोनों को मिला के ये मतलब हो जाता है कि जो भी मज़मून निगार लिख रहे हैं उसको तरतीब वाइज लिखे और जो भी दलाइल पेश कर रहे हैं वो ठोस होनी चाहिए। अंदाज में इस तरह से पेश करना कि पढ़ने वाला उसको समझकर मुतासिर हो सके। और किसी भी एक बात या मौज़ू को कम से कम अल्फाज में बगैर किसी फालतू तफसील के साफ और वाज़ेह अंदाज में लिखना मुख्तसर मज़मून कहलाता है। देखिए, अब हमने यहाँ से यहाँ तक क्या पढ़ी? मुख्तसर मज़मून की तारीफ़ पढ़ी है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि मुख्तसर मज़मून लिखने की शुरुआत कैसी हुई, किस पे मज़मून लिखे जाते थे। उन्होंने से मुराद सर सैयद अहमद खान ने इस सिन्फ को समाजी इस्लाह के वसीले के तौर पर इस्तेमाल किया। अब समाजी इस्लाह का क्या मतलब है? जो समाज में उस टाइम पे जो बुराइयां थी, नाइंसाफियों को दूर करने के लिए, तालीमी, खवातीन के हुकूक और जो छूत भेदभाव थे उस टाइम पे, उसको सबको दूर करने के लिए मजमून लिखे जाते थे, ताकि समाज में सुधार हो, समाज उसको पढ़े और अच्छी बातें करे, जो बुराइयां हैं उसे छोड़ दे। इसके बाद इसके बाद मजमून निगारी की एक सिन्फ की हैसियत से राइज हो गई। राइज होना मतलब चलते जाना, आगे बढ़ते जाना। समाजी मौज़ूआत के अलावा जब पहले स्टार्टिंग में समाजी इस्लाह के लिए मजमून लिखे जाते थे, उसके बाद बहुत तरह के मजमून लिखने शुरू हो गए। समाजी मौज़ूआत के अलावा इल्मी, अदबी, फ़लसफ़ियाना, साइंसी और दीगर मौज़ूआत पर भी मज़ामिन लिखे गए। मुख्तसर मज़मून की एक शक्ल इंशाइया कहलाती है। इंशाइया और मज़मून में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, लेकिन आमतौर पर इंशाइया में मिज़ाज और तंज़िया या खुश मिज़ाज रंग होता है और इंशाई निगार अक्सर बातें अपने हवाले से या अक्सर अपने ही बारे में बयान करता है। देखिए, मैंने इंशाइया की तारीफ़ भी अपने चैनल पर डाली है। इंशाइया भी बहुत छोटा होता है नावल और अफ़साने के मुकाबले में, जैसे मुख्तसर मज़मून छोटा होता है मज़मून के मुकाबले में। जो मुख्तसर मज़मून होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती है, हर तरह की स्टोरी होती है, हर तरह की बातें होती है। इंशाया में क्या है, मिज़ाज उसमें हँसी मज़ाक होता है, छोटी-छोटी बातें होती है जिसको पढ़कर लबों पर, जैसे कहते हैं, एक मुस्कुराहट सी एक आ जाती है उसको पढ़कर। तो अब हम पढ़ेंगे, इसके हिस्से पढ़ते हैं। एक अच्छे मुख्तसर मज़मून की बुनियादी तौर पर कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से होते हैं। पढ़ते हैं हम। एक अच्छे मुख्तसर मज़मून की बुनियादी तौर पर 3 अहम हिस्से होते हैं। सबसे पहला तमहीद यानी आगाज़, नफ्स मज़मून यानी दरमियानी हिस्सा, नतीजा यानी खात्मा। अब हम पढ़ेंगे कि तमहीद यानी आगाज़, इसमें क्या-क्या होता है। जिस मौजू पर जो भी मौजू लेकर मज़मून निगार मज़मून लिख रहे हैं, उसका तारुफ कराना, लिखना, जो इंट्रोडक्शन होता है वो लिखते हैं, उसको कहते हैं तमहीद यानी आगाज़। नफ्स मज़मून दरमियानी हिस्सा, मज़मून हो या मुख्तसर मज़मून हो, इसमें जो दरमियानी हिस्सा होता है वो बहुत अहम होता है। जहाँ पर दरमियानी हिस्सा, जहाँ असल बहस, तफसीलात और दलाइल जो देता है मज़मून निगार, उसको पेश करना, उसको किस तरह से पेश करना है, वो हमेशा नफ्स मज़मून में होता है, दरमियानी हिस्सा में होता है, जो मज़मून का या मुख्तसर मज़मून का मेन हिस्सा होता है। उसके बाद आता है नतीजा यानी खात्मा।
جس میں پوری گفتگو جو بھی آپ کو مضمون میں بتایا گیا ہے اس کا نچوڑ، اس کی بحث کا چھوٹا سا ایک چھوٹی سی طریقے سے، مطلب جیسے ہم خلاصہ کہہ سکتے ہیں، جیسے خلاصہ تو تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، چھوٹی طرح سے اس کو ان کو بتانا ہے کہ اس پورے اس میں انہوں نے کیا بتانا چاہا آپ کو خاتمے میں، اس کا نچوڑ جو ہے، اس کی بحث، حاصل بحث جو ہے وہ کیا ہے، وہ بتانا چاہتے ہیں نتیجے میں یا خاتمہ میں۔ اب ہم اس کے جو مشہور وہ ہے مضمون کا ان کے نام پڑھتے ہیں۔ حالی، دیکھیے اس پہ نا تخلص کا نشان لگا کیونکہ یہ شاعر بھی تھے، مجھے اس میں آتا نہیں تخلص کا ٹائپنگ میں لکھنا۔ حالی، شبلی، محمد حسن آزاد، نصیر احمد، میر حسن علی، نیاز فتح پوری، رشید احمد صدیقی، مرزا فرد اللہ بیگ، ابوالکلام آزاد، خواجہ غلام سیدین وغیرہ اردو کے اہم مضمون نگار میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ مشہور مضمون نگار ہے۔ اس کے بعد بھی بہت سے لوگ آئے ہیں آگے جنہوں نے اچھے اچھے مضمون لکھے ہیں، اور یہ حالی، شبلی، ابوالکلام آزاد، یہ محمد حسن آزاد، انہوں نے آگے جا کر نظم بھی لکھی ہے اور غزل بھی لکھی ہے۔ تو ہم نے اس میں سب کچھ پڑھا کہ مضمون کی تعریف پڑھی ہے، اس کی شروعات کیسی ہوئی، کہاں سے ہوئی، پہلے کس طرح کے مضمون لکھے جاتے ہیں، اب کس طرح سے لکھے جاتے ہیں، اور مضمون کے بنیادی طور پر 3 حصے اہم ہوتے ہیں: تمہید، نفس مضمون اور نتیجہ۔ یہ سب آپ اچھے سے یاد کریں۔ اس میں اتنا سارا تو لکھنے کے لیے نہیں آتا ہے پیپر میں، بس آتا ہے کہ مضمون کی مختصر مضمون کی تعریف لکھے، جو آپ یہاں سے یہاں تک لکھ سکتے ہیں، 3 سے 4 مارکس کے درمیان آتا ہے یہ، تو آپ اس کو اچھے سے یاد کریں۔ اور اگر کچھ بات آپ کو سمجھ نہیں آتا یا کوئی چیز میں آپ کو دقت ہوتی ہے تو آپ پوچھیں۔ میں یہ کر دیتی ہوں 2 منٹ۔ اس میں اگر آپ کو کسی کو پتا ہے کہ جب ہم ٹائپنگ کرتے ہیں تو اس میں تخلص کا سائن کہاں آتا ہے تو پلیز آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، میں آپ کو ایک بار اچھے سے پھر دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو کوئی چیز نہ سمجھ آ رہی ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اور میرے چینل پر اور بھی میں نے بہت ساری تعریف ڈالی ہے، انشائیہ کی ہے، غزل ہے، افسانہ ہے، اور قواعد بھی میں نے بہت سارے ڈیفینیشن ڈالی ہے قواعد میں بھی، تو آپ سب چیزیں وہاں سے دیکھیں۔ اگر آپ کو میرا چینل پسند ہے یہ میں نے جو پڑھایا ہے تو آپ لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے۔ چلیے چلتے ہیں، تھینک یو۔ چلیے تھینک یو۔